सिद्धांत संहिता होरारूपस्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योति शास्त्रम कल्मषम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज का हमारा जो चर्चा का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्रदेव व देवगुरु बृहस्पति के अस्त विचार को लेकर के। वर्ष 2024 के भीतर शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति कब अस्त हो रहे हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह कब और कैसे अस्त होता है, क्योंकि शुक्र अस्त को लेकर के विशेषकर बहुत दुविधाएं हैं और ये दुविधाएं अलग अलग पंचांगकर्ताओं के अलग अलग मत इस पर आ रहे हैं और आम जनमानस सिर्फ दुविधा में फंसता है, कंफ्यूज में रह जाता है। सभी पंचांगकर्ता जो हैं वो सम्माननीय हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ज्योतिष की जानकारी हमें पंचांगों से ही प्राप्त होती है। बहुत सारे पर्व तीज त्योहारों की जानकारी हमें पंचांग से ही प्राप्त होती है, लेकिन पंचांगकर्ताओं से ये निवेदन भी है कि यदि इस प्रकार की दुविधा हो तो उसे स्पष्ट जरूर कर लेना चाहिए ताकि पाठकों को सुविधा हो, क्योंकि अब पंचांग हर व्यक्ति पढ़ता है, आम जनमानस भी पढ़ता है, जो ज्योतिष को बहुत गहराई से नहीं समझते हैं वो भी पढ़ते हैं, तो स्पष्ट जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं कि पंचांगों में क्या अलग अलग धारणाएं हैं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह कब अस्त होता है, इस पर एक विशेष चर्चा करते हैं। प्रिय दर्शकों, विशेषकर शुक्रदेव की स्थिति को लेकर के ये दुविधा है। कई प्रसिद्ध पंचांगों में 24 अप्रैल 2024 को शुक्रदेव को अस्त बताया गया है, जबकि कई पंचांगों में, प्रसिद्ध पंचांगों में 28 अप्रैल 2024 को शुक्रदेव की स्थिति को अस्त बताया गया है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत से देखें तो ग्रह कब और कैसे अस्त होता है, आइए सबसे पहले इसको जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह विराजमान हैं, विद्यमान हैं। हर ग्रह का अपना एक अंश बल होता है जिसको हम डिग्री कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी सूर्य के साथ मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ये ग्रह युति बनाते हैं और इनकी कुछ विशेष डिग्रियां हैं। मंगल देव की 17 बताई गई है, देवगुरु बृहस्पति की जो है 12 डिग्री बताई गई है, शुक्रदेव की 9 डिग्री बताई गई है। यहां पर हम शुक्रदेव की चर्चा कर रहे हैं तो शुक्रदेव की बात कर लेते हैं। शुक्रदेव यदि 9 डिग्री से कम है, इनका अंश बल 9 संख्या से अधिक है और ये सूर्य के साथ है तो ये अस्त नहीं माने जाते हैं। लेकिन इनका अंश बल कमजोर है, 9 डिग्री से नीचे का है और ये सूर्य के साथ युति बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ग्रह अस्त स्थिति में चला जाता है। वहीं बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की 12 डिग्री बताई गई है। प्रिय दर्शकों, यहां पर इस बात को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जो भी डिग्री का निर्णय किया जाता है, अंश का निर्णय किया जाता है, सिर्फ युति बनने से कोई भी ग्रह अस्त या उदय नहीं होता है। यह डिग्री के अनुसार होता है और यह ग्रह के राशि परिवर्तन पर आधारित होता है। कौन सा ग्रह कितनी समय अवधि में अपनी राशि परिवर्तन करता है, उसी के अनुरूप इसकी अंश पूरे होते हैं एक राशि में और ये फिर अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो यहां बृहस्पति की जो डिग्री है 12 बताई गई है। 12 डिग्री से अधिक हो और सूर्य के साथ स्थित हो तो बृहस्पति अस्त नहीं होते हैं, जबकि 12 डिग्री से कम हो और सूर्य के साथ युति बन जाए तो देवगुरु बृहस्पति को यहां पर अस्त माना जाता है। ये ज्योतिष का अपना नियम है, अपना एक सिद्धांत है। अब कई सुप्रसिद्ध पंचांगकारों के अनुसार देखें तो 24 तारीख को शुक्रदेव अस्त हो रहे हैं और यदि आप 24 अप्रैल 2024 की मध्य रात्रि की ग्रह गोचर स्थिति देखें तो वहां पर आपको सूर्य और शुक्र की युति मिलेगी और शुक्र का जो परिवर्तन होगा वो मध्य रात्रि में होगा, इसलिए उनका जो अंश बल होगा वो 0 डिग्री का होगा, 0 से 1 डिग्री तक का रहेगा। इस स्थिति और शुक्रदेव के अंश बल को देखें तो 24 तारीख को ही शुक्रदेव की जो है अस्त स्थिति होनी चाहिए, जबकि कई सुप्रसिद्ध पंचांगकारों ने 28 अप्रैल को बताया है। और आधुनिक ज्योतिष के तहत कई मत इस प्रकार से भी हैं कि जब ये दोनों ग्रह युति बनाते हैं तो कुछ दिनों के पश्चात इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन
ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार दोनों ही स्थितियां हमने आपके सामने रख ली। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्तों की, क्योंकि कई पंचांगों के अनुसार 24 व 26 तारीख का शुभ मुहूर्त भी है, चाहे वो गृह प्रवेश का हो, भूमि पूजन का हो, किसी भी शुभ कार्य का हो। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक और बात स्पष्ट कर, तो शुक्रदेव जब भी अस्त होते हैं तो 3 दिन पहले वार्धक्य दोष होता है, और शुक्रदेव जब उदय होते हैं तो 3 दिन बाद तक इनका बाल्यत्व दोष रहता है। इस पर भी जरूर विचार करना चाहिए। कहीं तो 15-15 दिनों का उल्लेख भी मिलता है कि 15 दिन पूर्व वार्धक्य दोष होता है और 15 दिन के बाद बाल्यत्व दोष रहता है उदय होने के पश्चात, लेकिन फिर भी 3 दिन का विचार जरूर कर लेना चाहिए। ज्योतिष सिद्धांत के अनुसार देखें तो 24 अप्रैल 2024 से लेकर के 7 जुलाई 2024 तक शुक्रदेव जो है अस्त स्थिति में रहने वाले हैं। वही हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो 6 मई 2024 को अस्त होंगे और 2 जून 2024 को उदय हो जाएंगे, लेकिन इसी अंतराल में शुक्रदेव भी अस्त है। जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं वो सभी कार्य बंद हो जाते हैं। अब उसका कारण यह है कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों ही नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं और दोनों में बल होना अति आवश्यक है। यदि शुभ ग्रह ही अस्त हो जाए तो फिर शुभ कार्य व मांगलिक कार्यों में त्रिबल शुद्धि हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, और यदि हमें त्रिबल शुद्धि प्राप्त नहीं होगी तो हमारा कार्य नहीं हो सकता है। तो इस अवधि तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जा सकते। कौन कौन से कार्य हैं, आइए इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार देखें तो एक श्लोक हमें प्राप्त होता है। श्लोक आपकी स्क्रीन पर होगा। तो यहाँ स्पष्ट उल्लेख किया गया है, वाप्याराम तड़ाग कूप भवना रंभ प्रतिष्ठे व्रता रंभोत्सर्ग वधु प्रवेशनि महादानानि सोमाष्टके गौदान ग्रयण प्रपा प्रथम को पाकर्म वेद व्रतम नीलोद वाह मथाति पन्न शिशु संस्कारान सुरस्थापनम दीक्षा मौंजी विवाह मुंडन मपूर्व देव तीर्थे क्षणम संन्यासाग्नि परिग्रहो नृपतिसं दर्शाभिषेको गमम चातुर्माश्च समावृति श्रवणयोर वेदम परीक्षां त्यजेत वृद्धत्वास्तशिशुत्व इज्जसितयोर न्यूनादिमासे तथा। प्रिय दर्शकों, जब भी शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो भूमि से संबंधित, विशेषकर निर्माण से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, वह भवन का आरंभ हो, वापी हो, उपवन हो, तालाब, कुआं इत्यादि का नवनिर्माण नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा एवं गृह प्रवेश आदि भी नहीं करना चाहिए। अनंत व शिवरात्रि आदि व्रतों का आरंभ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर ये व्रतों का आरंभ बोले तो आपको कोई भी व्रत इस बीच में आरंभ नहीं करना है, शुरू नहीं करना है। यदि आप व्रत करते चले आ रहे हैं, शिवरात्रि का, मासिक शिवरात्रि का, प्रदोष का व्रत यदि आप करते चले आ रहे हैं तो आप निरंतर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आगे कहा उत्सर्ग, उद्यापन, वधु प्रवेश, नई नवेली दुल्हन को घर लाना, 16 प्रकार के महादान, सोम यज्ञ, अष्टका का श्राद्ध, गौदान, केशांत कर्म, नवान भोजन, प्रथम श्रावणी कर्म, वेद व्रत, उपनिषद व्रत, महान्मी व्रत, वेद का आरंभ करना, नील वृषोत्सर्ग करना इत्यादि उचित नहीं होता है। ऐसे बालक जिनके संस्कार नहीं हुए हैं उनके संस्कार इस समय अवधि के अंतर्गत नहीं किए जा सकते हैं, चाहे वो मुंडन संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, वो कर्णवेद संस्कार हो, उपनयन संस्कार हो, इत्यादि कोई भी संस्कार नहीं किया जा सकता। देवता की स्थापना नहीं कर सकते हैं। गुरु से मंत्र ग्रहण करना, प्रथम बार तीर्थागमन करना, किसी तीर्थ पर यदि जा चुके हैं, वहां जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रथम बार किसी तीर्थ पर नहीं जा सकते हैं। संन्यास, अग्निहोत्र, राजाभिषेक, चतुर्मास्य यज्ञ, समावर्तन, कर्णवेद व दिव्य परीक्षा कार्य गुरु व शुक्रदेव अस्त स्थिति में नहीं किए जा सकते हैं, और यही सब कार्यों का विचार गुरु व शुक्र के वार्धक्य दोष और बाल्यत्व दोष में भी अवश्य कर लेना चाहिए। कैसे आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर।